रीना गुप्ता, ये आप वाला काम नहीं है जो ये अब आतिशी अब इतनी आतुर हो गई कि जी अरे पहली कैबिनेट की बैठक हो रही है और अभी की भाई घोषणा करिए, वो 2,500 रुपए दीजिए महिलाओं को, दे देंगे, ये लोगों ने भरोसा किया है। आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? संदीप जी, पहले तो रेखा जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई। दिल्ली को एक और महिला मुख्यमंत्री मिली है और ये मोदी जी ने खुद कहा था कि पहली कैबिनेट योजना में, ये आम आदमी पार्टी ने नहीं कहा था, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि दिल्ली की सारी महिलाओं को 2,500 रुपए महीने उनके खाते में मिलेंगे। आज पहली कैबिनेट मीटिंग हो रही है, तो दिल्ली की महिला होने के नाते, दिल्ली की नागरिक होने के नाते मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के उस वादे को निभाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यह भी बोला गया था कि 8 मार्च जब महिला दिवस होता है उससे पहले पहली किश्त दिल्ली की महिलाओं के खाते में आ जाएगी। इफ एंड बट ये सब कुछ नहीं था। अब वो बात अलग है कि जैसे आपने तो चुनाव में जो कहा जाता है रीना, अभी तो पहले ये भी देखना होगा ना बीजेपी को। रीना गुप्ता पहले ये देखेंगी आपने कितना भट्टा बिठाया है दिल्ली के बजट का, कहां कहां अनियमितताएं की हैं, कहां कहां अपने लोगों को सारे पैसे बांटने का इंतजाम किया था। उन लीकेजेस को प्लग करेंगे और उसके बाद महिलाओं का भी उद्धार करेंगे। संदीप भाई, आप आंकड़े काफी अच्छी तरह से समझते हैं, आज शास्त्र की आपको अच्छी नॉलेज है, तो मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगी। दिल्ली का जो डेट टू जीडीपी रेशो है 3.9% है, ऑन एन एवरेज देश का 27% है। और भारतीय जनता पार्टी रूल्ड जितने स्टेट्स हैं उनका तो इन्होंने भट्टा बैठाया हुआ है। उत्तर प्रदेश का शायद 30 है, मध्य प्रदेश का और उससे भी खराब है। तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था हमने बहुत बढ़िया हालत में भारतीय जनता पार्टी को दी है। भारतीय जनता पार्टी ये ना कहे कि क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था खराब करी थी, हमने बहुत बढ़िया रूप में इनको अर्थव्यवस्था दी है। वो बात अलग है कि देश की अर्थव्यवस्था का भारतीय जनता पार्टी ने एकदम बंटाधार करा हुआ है। नहीं, इसमें दो चीजें हैं, दो चीजों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा रीना। नहीं, देखिए 3 जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो 3% आप बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है वो आंकड़ा, पर अब 15,000 करोड़ रुपए तक का घाटा दिल्ली की सरकार उठाती दिख रही है। ये आपकी देन है, क्या आप इसे डिनाई करेंगी? दूसरा, जो रेवड़ियों में आपने इतना पैसा बांट दिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, असल आधारभूत ढांचे में पैसा जो लगाया जा रहा था दिल्ली के बजट का, वो सिर्फ 20% से भी कम 5,919 करोड़ रुपए ही बचे आधारभूत ढांचे के लिए पिछले साल। गलत तो आंकड़ा नहीं दे रहा मैं। देखिए संदीप भाई, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। दिल्ली में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया है, जो दिल्ली में हमने 200 किलोमीटर मेट्रो लाइन बनाई है, दिल्ली में हमने करीब 80 फ्लाईओवर्स बनाए हैं, स्कूलों का कंस्ट्रक्शन किया है, पानी की पाइपलाइन बिछाई है, हमने सीवर पाइपलाइन बिछाई है, हमने हजारों करोड़ रुपए जो है एसटीपी में लगाए हैं, हॉस्पिटल्स का कंस्ट्रक्शन किया है। ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। लेकिन सवाल तो यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे तो उनके सामने सारी की सारी आंकड़े थे, उनके सामने सब कुछ था। जब उन्होंने ये वादा किया तो सीएजी की रिपोर्ट भी टेबल करने से आपने इनकार कर दिया था। सारे आंकड़े थे, आंकड़े तो आपने छिपा सीएजी के। अभी देखेंगे, ये बीजेपी की सरकार देखेगी, अभी तो और खुलासे होने वाले हैं कि नहीं? नहीं, देखिए इस समय बात हो रही है बजट की। सारे आंकड़े थे, एक एक फाइल एलजी महोदय के पास जाती थी, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को पता था। लेकिन जिस तरह से बोला गया था कि 15 लाख हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां हो जाएंगी, सबके घर में पानी आ जाएगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी,
तो उस तरह की दलीलें अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता को ना दे, क्योंकि विपक्ष में आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी बैठेगी और हम आपको इस तरीके से आसानी से दिल्ली के लोगों को इस तरीके से बरगराने का हम मौका नहीं देंगे। ठीक और है, यमुना मैया की अब ओर आप मैं बात विपक्ष- कहना चाहूंगी। हाँ, बोलिए। एक आखिरी बात और आखिरी बात बोलने दीजिए संदीप भाई। जिस मुस्तैदी से रेखा गुप्ता जी अपना ट्विटर अकाउंट साफ कर रही हैं, मेरे को आशा है कि उसी मुस्तैदी से वो यमुना मैया को साफ करेंगी। जिस तरह से गंगा मैया के लिए बोला गया था कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, 40,000 करोड़ खर्चा हो गया, और हालत यह है कि सीपीसीबी की रिपोर्ट कह रही है कि गंगा मैया का पानी जो है वो आचमन के योग्य भी नहीं है, और उसमें फीकल मैटर जो है वो परमिसिबल लिमिट से कई 100 गुना है। मेरे को आशा है कि क्योंकि अब दिल्ली में और केंद्र में सेम सरकार है, आशा है कि एलजी महोदय कोई रोड़ा नहीं अटकाएंगे। हाँ, तो गंगा मैया की आरती हो रही है, ये बात आपकी वैलिड है। गंगा की भी आरती तो होती है, और हमने ही एबीपी न्यूज़ वाहिद इकलौता चैनल था, और सीधा सवाल पे हमने सीधा ये सवाल भी किया था कि ये जो पानी है, जो आपने कई 100 गुना कहा, एग्जैक्ट मैं फिगर बता देता हूँ, 20 जनवरी का जो सैंपल लिया था गंगा घाट पर, संगम तट पर, सीपीसीबी ने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, वो 20 गुना ज़्यादा था। तब तक 8 करोड़ 75 लाख लोगों ने ही डुबकी लगाई थी, और उसमें फीकल कोलीफॉर्म कहते हैं उसे, यानी कि मनुष्य और पशुओं का मल वो ऐसा था कि वो आचमन लायक नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ उसे नहीं मान रहे हैं, पर उसको बात छोड़िए। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।